वर्धा से सीधा महाराष्ट्र के यवतमाल के बीच चौराहे में हम मौजूद हैं। आई लव डॉक्टर BR अम्बेडकर। चुनाव को लेकर के हम यवतमाल के अंदर में इस बार परिवर्तन की लाट देखना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सही आदमी को वोट करेंगे तो वो पार्टी सही कैंडिडेट खड़ा करेगा। हमारा जो भी डेवलपमेंट करेंगे अच्छे से, महिला का भी, उससे हम उनके साथ ही रहेंगे। आपके मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है किस पर भरोसा होता है? बेरोजगारी। पहुंच गए हैं वर्धा से सीधा महाराष्ट्र के यवतमाल। कॉटन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लगभग 80% आबादी यहाँ की ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस यवतमाल ने दो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को दिए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है ये जानने के लिए लोगों के बीच में चलेंगे। अच्छा देखिए, चुनाव में यवतमाल का मिजाज बड़ा बदलता है। 2024 के चुनाव तक शिवसेना से भावना गावली यहाँ पर सांसद चुनी जाती थी। 2024 में जब चुनाव हुआ, शिवसेना दो फाड़ हुई, उसके बाद उद्धव ठाकरे के पार्टी के संजय देशमुख यहाँ से सांसद चुने गए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आप देखेंगे तो चाहे वो 2014 हो 2019 हो, दोनों ही चुनाव में 7 सीटों में से 5 सीटें यवतमाल ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। आइए चलते हैं यवतमाल में लोगों के बीच ये जानने के लिए कि उनके मुद्दे क्या हैं और उनका भरोसा किस पर हो रहा है। आइए चलते हैं। तो चले यहाँ पे लोगों के बीच में, जो आप सब काम करके बाहर निकले, चुनाव पे क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैडम अभी तो आगे देखते क्या है तो सब ऐसे सेफ खेलेंगे। अभी सेफ बैटिंग करने वाले सारे सेफ बैटिंग। पर क्या सोच रहे हैं? अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों तरफ से वादे होते हैं। इधर से लाड़की बहन योजना है, उधर से वो कह रहे हैं कि हम इतना पैसे देंगे। आप लोग इसको कैसे देखें? योजना तो हर गवर्नमेंट के लिए रहती है, देती भी है, लेकिन अभी तो सब चुनावी मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तो कोई काम की बात नहीं है। अभी उनकी बात सुन के सब बोलेंगे हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन अभी सही सरकार चुनना ये लोगों जनता का काम है। तो पैसे से लोग पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर कोई फ्री स्कीम योजना देते हैं? अभी क्या होता है, वोट लोग पैसे पर बेचते हैं, विकास पर वोट। अगर हम सही आदमी को वोट करेंगे, हम पार्टी को वोट नहीं करेंगे, सही आदमी को वोट करेंगे तो वो पार्टी सही कैंडिडेट खड़ा करेगा जो हमारे लिए काम करे। पर हम तो पैसे पर जाते हैं, पैसा 200, 2000, 5000 एक वोट के मिलता है, उसके ऊपर जाते हैं आदमी, उसके हिसाब से आदमी मार खा रहा है। बरोबर तो बराबर है ये बात। जो अपने यवतमाल में जो 2019-18 में जो पानी का जो टंचाई थी, जो पानी जंगल में से लाते थे लोग, आज वो पानी का यहाँ पे जो है पानी पूरा नील हो चुका है, घर घर पानी पहुंचा है। जो तुम घरकुल की जो योजना जो बोलते हैं, आप किसी को पूछ लो, सीधा सीधा उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। हमें भ्रष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को पैसे में खाते में आ रहे हैं जो वो बोल रहे हैं? सही आ रहे अरे मैडम पैसे और ये लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन योजना प्रत्येक सभी के आदमी के मिसेज के खाते में आए हैं। कितने लोगों के मिसेस के खाते में आए? हाथ उठाओ, पक्का सच। हाँ? दिल्ली से पहले 1000 उधर से आता था तो अकाउंट में एक रुपया आता था पहले। अब डीबीटी द्वारा पूरे जितने दिल्ली से सैंक्शन होते उतने अकाउंट में आ रहे अभी। अच्छा, आप कह रहे पहले पैसा इधर उधर लोग खाते थे, अब सीधा भ्रष्टाचार कम हुआ है। मोदी के जमाने में भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार। अंजना जी, कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ ये तो बताइए। पैसा तो 1500 दे रहे, सोयाबीन को भाव नहीं दे रहे, और महंगाई कहाँ है? अरे 1 रुपया दारू बोलने दो इनको भी बोले। 1 रुपया बढ़ा दिया, पूरे 1500 के हिसाब से तो पूरा बजट निकाल दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने। कांग्रेस ने वादे किए, पूरे नहीं किए, इन्होंने वादे भी किए और पूरे भी किए। पहले से अभी की स्थिति अब पहले से अभी की स्थिति बहुत बेहतर है। यहाँ आने में हमें पहले अंधेरे में आना पड़ता था, अभी पूरा अच्छा है, कोई गड्ढे नहीं है, रोड अच्छे बन गए सब। अरे सब यवतमाल के रोड अच्छे नहीं है, तुम घूमे नहीं हो, गाँव जाके देखो। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दों पर अभी बात हो रही है, ये 5 साल में एक ही बार बात होती है, जब चुनाव आता है। चुनाव एक बार निपट जाए, उसके बाद ना नेता भी नजर नहीं आते और उनके प्रतिनिधि भी नजर नहीं आते, और जनता को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है हवे में। तो जनता को समझना चाहिए वोट देने से पहले
कि भाई वोट किसको देना है अपने को। और इस टाइम पर कम से कम आप लोगों के जरिए जनता ने पूरे देश में आपकी आवाज सुनाई। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यवतमाल की जनता को आपने सुना, बहुत दिमाग लगाते हैं हर मुद्दे पर, कौन आगे कौन पीछे, कौन ऊपर कौन नीचे, किसमें ताकत, ये सब समझ रहे हैं। कुछ और हिस्सों में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग के लिए क्या इशू है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। और आप फर्स्ट टाइम वोटर, इधर आइए। फर्स्ट टाइम वोटर, आज सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चल रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर? एक्चुअली तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी पापा ने बोला था कि वोट देने जाएंगे, तो अभी जाऊंगी उनके साथ। पर आपको किस पर भरोसा होता है? आप फॉलो कर रहे हो कि राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? महायुति है, महाविकास अघाड़ी है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है, आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि काफी चीजें होती है जो हमारे सपोर्ट में है, तो बीजेपी ही ऑब्वियसली। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है किस बारे में? महाराष्ट्र के चुनाव में आपको कौन सा पक्ष भारी लग रहा है? किस पर भरोसा होता है? मुद्दे क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, बट उम्मीदवार जो हैं वो भी अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है कि मैं उनको भी बहुत पसंद करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ड्यूअल माइंड चल रहा है। आप क्या सोच? मैं भी इनकी बात को ये बढ़ाता हूँ आगे कि स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं पर्टिकुलरली कोएलिशन गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं और उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को साथ में लेने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहते हैं। स्थिरता आपके लिए सबसे बड़ा इशू है, आप बताइए आप क्या सोच? हमारे लिए भी स्थिरता एक मेन इशू है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, डेवलपमेंट, इस सबके साथ हम जाएंगे। इसके साथ जो पार्टी रहेगी उसके साथ हम जाएंगे। एग्जैक्टली सेम होगा मेरा भी। पर आजकल ना महिला वोटर बहुत अपने दिमाग से वोट कर रही है। मैंने देखा एक ही घर में अलग अलग वोट। तो आप क्या सोचे, आप बताओ। वो जो कह रहे हैं उसको डिट्टो मत करो, आप क्या सोचते हैं? आपके लिए रियल इशू क्या है? मेरा वही है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट करेंगे अच्छे से, महिला का भी, उससे हम उनके साथ ही रहेंगे। आप बताइए। मैम, आज तक मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो पर यहाँ पे तो आपको सीएम मिलेगा, पीएम नहीं मिलेंगे। तो है मैम। सीएम कौन चाहिए? सीएम अभी एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं बीजेपी के, उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना मेरे को तो देवेंद्र फडणवीस सर ही चाहिए। हाँ। तो यवतमाल को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जैसा कि हमने आपको बताया 80% आबादी यहाँ ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन जो फैक्ट्रियां यहाँ पर लगी हुई हैं, कपड़े की फैक्ट्री, उसी में काम करके कुछ लोग पहुंचे। आप सब तो यहीं के यवतमाल के हैं ना? हाँ, यवतमाल के मैडम। तो वोट डालते हैं ना आप लोग यहाँ पे? हाँ, वोट डालते हैं। यस यस। ठीक है, आपके मुद्दे क्या है? आपको क्या लगता है, किस पर भरोसा होता है? क्या मुद्दा है? अभी सोचा नहीं मैंने बोलने ठीक है, आप सोचो, आप बताओ। बेरोजगारी हाँ। और महंगाई, ये मुद्दा है हमारा। अच्छा, आप लोग बताइए। महंगाई और बेरोजगारी। और भरोसा किस पर होता है? किस राजनीतिक पार्टी पर आपको लगता है कि भरोसा कर सकते? आप बोलो। बीजेपी। बीजेपी। क्यों? मोदी की गारंटी हमेशा सही रहे। पास आइए, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक पे बोलिए। हाँ, क्या लगता है? मोदी का जो गारंटी है, मोदी जी का आज तक का जो है, पिछली कांग्रेस से अभी जो बीजेपी का जो थर्ड टर्न आया है, ये काफी प्रभाव दिखता है। और बहुत सारे ऐसे काम है कि जो पहले नहीं हुआ था, ये अभी हो रहा है। जैसे कौन सा काम? 370 राम मंदिर। आप दोनों एक ही बात सोच रहे हो, एक ही बात साथ साथ बोल रहे हो। यवतमाल के बीच चौराहे में हम मौजूद हैं। आई लव डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप गौतम बुद्ध की भी तस्वीर देख रहे हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी देख रहे हैं। कई सारी दलित बस्तियां हैं इस यवतमाल में, और इस वजह से एक खास किस्म की राजनीति उनको अपनी तरफ करने की, उनको अपना वोट बैंक बनाने की भी करती रही। वही दलित समाज जो पारंपरिक रूप से कई हिस्सों में कांग्रेस पार्टी के साथ था, उनके लिए नए नेता प्रकाश अम्बेडकर जो वंचित अघाड़ी के हैं, वो एक नेता के तौर पर उड़ रहे हैं। कई बार यही दलित वोट जो है, अगर वो विभाजित होता है, दो हिस्सों में बंटता है, तो फिर एक संघर्ष होता है कि क्या वो निर्णायक, क्या एक तरफ जाकर किसी एक को जिता सकते हैं। उनको लुभाने की, उनको अपने तरफ करने की एक पूरी राजनीति यहाँ पर होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसी ही बस्तियों में चलेंगे, लेकिन ये सड़क पर लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या लोगों की राय है, वो लोगों के बीच में चलते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? चुनाव पर आप लोग क्या सोच रहे हो? चुनाव को लेकर के हम यवतमाल के अंदर में इस बार परिवर्तन की लाट देखना चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं कि जो यहाँ के स्थानिक जो प्रतिनिधि है, उनके खिलाफ में पूरा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के महायुति के खिलाफ में पूरा वातावरण है। यहाँ काश्तकार परेशान है, बेरोजगारी परेशान है,
बेरोजगार और युवक भी। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। कांग्रेस से जुड़े हैं। हाँ, अपनी अपनी पार्टी का नाम बता के बोलो। ये है कि अगर आप लोग पार्टी से, आप किस पार्टी से हैं? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस से नहीं जुड़े? नहीं, बताइए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। पीछे से कह रहे कांग्रेस से जुड़े हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। छुपा रहे लगता है। नहीं 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 इसमें शर्माने की क्या बात है? अगर शर्माने का क्या? नहीं 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 नहीं, डेफिनेटली कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस की विचारधारा को हम अपनाते हैं। कांग्रेस की विचार बता के बोलिए, शर्माने का क्या है? शर्माने का क्या है उसमें? शर्माने का क्या है? तो यहाँ पे पहले से प्रकाश अम्बेडकर जी की भी पार्टी है। आप बीएसपी की तरफ से चुनाव में? जी हाँ, बीएसपी की तरफ पर तो बेस है नहीं बीएसपी का। बहुत हो जाएगा बेस। हिंदू अपना इनका एससी और मुस्लिम वोट करीबन 90,000 है यहाँ पे। हाँ, तो वो वोट के भरोसे हो सकती है। एकदम टारगेट किया हुआ है कि आपको किसका वोट चाहिए? नहीं, मुझे सबका मेरा काम है यहाँ, वर्क है मेरा यहाँ पे। मैंने कोरोना काल के अंदर एक एक घर के अंदर जाके हर घर पे मैं 10-10 हजार घरों को एक साथ में किट दिए मैंने यहाँ पे। और कोरोना के इसमें मैडम जितने भी क्वारंटाइन थे लोगों के घरों में गए, लोगों के घर में जा जाके किट पहुंचाया हूँ मैंने। कोरोना योद्धा का अवार्ड है मुझे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुझे बुलाया गया और कोरोना योद्धा का मुझे वो दिया गया है। तो हम बाटीपुरा एक ऐसे ही दलित कॉलोनी में इस वक्त यवतमाल में है। जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो क्या सोचती हैं उनसे बात कर रहे हैं। क्या सोचा आपने? चुनाव पे क्या सोचा है? कुछ समझ रहा नहीं हमको। आपने देखा कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बोलता है, तो आपको किस पे विश्वास होता है, किस पे भरोसा होता है, किसको सोचते? हमको तो कुछ मालूम नहीं। हम कैसा दिन भर काम पे जाते हैं। दिन वोट तो देंगे ना, किसको वोट देंगे? तो देंगे, किसको? पण मालूम नहीं आता कौन आता है कौन नहीं। अच्छा, आता देखो, आता मेरे को मन में सोचा है लेकिन बताना नहीं चाहते। देखो, मन में सोचा नहीं। देखो, अभी रहने के लिए मेरे को घर नहीं, हाँ, निराधार नहीं, पैसा नहीं, हाँ, कैसे भरोसे में मैं जगू, कैसे भरोसे में नहीं है क्या नहीं। हाँ, जिसके मेरे मन में आएंगे उसको देंगे। जिसके मन में आएंगे देंगे। आपने कुछ सोचा? नहीं, कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचे, अभी सोचेंगे, टाइम है अभी। हाँ, मेरे वाला आधार कार्ड में बहुत से ये डाले है। क्या आधार कार्ड में? काय म्हणते हो? काय कौन सा? भाषेत वय आपल्यावाली ओ मतलब मेरी वाली उम्र वो तो डाली बोलती है उम्र। हाँ, तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी इन्होंने मन बनाया नहीं है, कुछ और लोगों से मिलते हैं। चुनाव पे सोचा है क्या बात कर, क्या किसको वोट करेंगे, किस पर आपको भरोसा होता है? कौन सा मुद्दा है आपके लिए महाराष्ट्र में चुनाव में? हम तो बीजेपी वाले हैं भाई, बीजेपी वाले। क्यों? वो काम किया उन्होंने। क्या काम? क्या क्या बताएंगे? क्या क्या बताया? सब किए हमने। लाडकी बहन योजना की है। अच्छा, और बहन योजना का पैसा मिल रहा है आपको? मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो मिल रहा है, सबका जमा हो रहा पैसा बैंक में। बैंक में? हाँ, जमा हो रहा है खाते में। आपके परिवार में है? मैं तो उधर रहता मालीपुर में, ये इनका एरिया अलग है। आज अभी विधानसभा यवतमाल की जो इलेक्शन अभी हो रहा, वही पार्टियां चुन के आ रही, कांग्रेस बीजेपी। कुछ अलग सोच है लोगों में। वो जैसे अभी एक बहुत अच्छा उम्मीदवार खड़ा है यवतमाल विधानसभा में, भाई अमन नाम का। अच्छा, हाँ, तो बीएसपी के टिकट? हाँ, बीएसपी के टिकट पे खड़ा है। बहुत एकदम नेक बंदा है वो। अच्छा, हाँ, तो आप उनकी तरफ सोच रहे हो नया कुछ? हाँ, नई जनरेशन, हम उम्र है मेरा वाला, हम उम्र के हिसाब से कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया वो आदमी ने। अच्छा, कोविड के समय में कई लोग बता रहे थे उन्होंने काफी काम किया है। आप लोग बताइए, आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, किस पर भरोसा होता है आपको? हाथी पे। हाथी पे? ये तो देख रही हूँ मैं, पोस्टर भी यहाँ पे उनके लगे हुए हैं। तो हाँ, उन्होंने काफी मदद की है लोगों की। कोविड के टाइम? कोविड के टाइम से तो 5 साल तक काफी डेवलपमेंट है उनके वजह से। जो जिनके यहाँ कुछ अनाज नहीं हो, अनाज देते हैं लोगों को, काफी लोगों को देते हैं। आप क्या सोच रही हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? अमन भाई गरीबों के दाता है, सबके यानी गरीब सबकी पहचान है, उनको चाहिए है। और हाथी हमारा चिन्ह है। यवतमाल के मेन बाजार में हम लोग इस वक्त हैं। फलों की बिक्री यहाँ खूब होती है, संतरे यहाँ पे भी खूब मिलते हैं। दादा, केला वेला ठीक बिक्री हो रही है? हाँ, चल रहा है धीरे धीरे। ठीक चल रहा है धीरे धीरे? पहले से ठीक है या पहले जैसा है? नहीं, वैसा मीडियम में चल रहा है। मीडियम? बहुत अच्छा नहीं हुआ है?
नहीं अच्छा ये बताइए कि आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं? नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप बोलो दीदी, आपका क्या क्या है? इसको उबाल के बेच रहे हो? सीधे खाने का है? काट के खाना, आप बंदे कैसे ये कैसे खाएंगे? ना छील के उबाल के। आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो? अलग अलग पार्टी है इस बार चुनावी मैदान में, आपको किस पे भरोसा होता है? आप लोग का क्या मुद्दा है, क्या चाहते हो? हम नहीं बता सकते हम बता नहीं सकते। आप बताइए, आप चुनाव पे क्या सोच रही हैं? चुनाव हम तो पूना से है हम लोग। हाँ, महाराष्ट्र में ही तो वोट कर। महाराष्ट्र में क्या सोच रहे हैं आप लोग इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन से लेकर खास बस वोट देना है किसी अच्छे कैंडिडेट। मतलब आप लोग क्या चाहते हो, क्या क्या होना चाहिए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट तो अच्छा हो चुका है, बट यहाँ यवतमाल में बहुत समस्या है, पानी की समस्या है और कचरे की तो सबसे बड़ी समस्या है। कचरे की कोई मैनेजमेंट नहीं है, कचरे का कोई भी। और भरोसा किस पे होता है? आप किसको सीएम, मुख्यमंत्री किसको बनते देखना चाहते हैं? देवेंद्र को, देवेंद्र फडणवीस। यस, क्यों? बिकॉज वो काम अच्छे करते इसलिए। यस, आई बिलीव। कितनी बिक्री हो रही है दिन में? दिन में होती है 1000 रुपए। 1000 रुपए की हो जाती है? हाँ। ठीक ठाक चल रहा है पान का काम। चलिए एक पान बनाइए, खिलाइए। और ये बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? यहाँ मदन भाव की दमदार ताकत है और पकड़ है, और ये लीजिए। तो ये देखिए, ये यहाँ का पान खाते हो? आप बीजेपी को वोट करना चाहते हो? वोट बीजेपी को। क्यों? अच्छे कार्य कर रहे हो। क्या क्या अच्छा काम किया? ये बेमड़ा प्रकल्प है, उधर से बहुत जगहों पर काम किए, रास्ते सुधारना है, पुल बन रहे हैं, वो डेवलपमेंट चालू है बहुत सा। धीरे धीरे में थोड़ा अच्छा ही चालू है, वरना नई ताकत आनी चाहिए और भी फास्ट में काम चाहिए। तो ये प्लेन पान बनाया आपने, कैसे बनाया? सिर्फ सादा सीधा है, सिर्फ सादा पत्ता खाने का? हाँ, पेट के लिए अच्छा रहता है। पेट के लिए? यवतमाल की सड़कों पर, बाजार में, फैक्ट्री के बाहर आपने लोगों की राय जानी है। विदर्भ के इस इलाके में बड़ी चुनौती है इस बार दोनों ही पक्षों के लिए।